वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई। पाक सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया। पाक ने हमले में चाइनीज वेपन इस्तेमाल किया। आकाश सिस्टम से भी हमलों का जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद पाक का घड़ा पाकिस्तान का भर चुका है। मासूमों पर भी आतंकी हमले किए गए। हमने हमले से निपटने की तैयारी की थी। हमने सरहद पार किए बिना ही हमले किए हैं। हमें पता था कि पाकिस्तानी सेना हमला करेगी। पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म किया है। हमारी तरफ कम से कम नुकसान हुआ। हमारे एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने अपने मिशन को पूरा किया। अगले मिशन के लिए अब और तत्पर और तैयार हैं। पाकिस्तान जो करेगा उसका जवाब मिलेगा। आगे क्या होगा ये समय आने पर पता चलेगा। तो आपको बताते चलें कि आज दोनों ही देशों के, पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के बीच में चर्चा हुई थी और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना प्रमुखों के द्वारा। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग की है और उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ का भी बड़ा योगदान रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी है। उन्होंने ये भी कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाक सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया है और पाकिस्तान ने हमले में चाइनीज वेपन भी इस्तेमाल किए हैं। आकाश सिस्टम से भी हमने हमलों का करारा जवाब दिया है और पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान के पाप का खड़ा भर चुका है। जहां उन्होंने ये भी बताया कि मासूमों पर भी पाकिस्तान ने आतंकी हमले किए थे। हमने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमें पता था कि पाकिस्तान सेना हम पर हमला करेगी, जिसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। हमने पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म किया। हमारी तरफ कम नुकसान हुआ है और हमारे एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। और ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अबीर चौधरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अबीर जी अनादि टीवी में। अबीर जी, आपकी आवाज जी। अबीर जी, जिस तरह से हमने देखा कि 22 अप्रैल से ये पूरी जो पूरा ये घटनाक्रम है वो निरंतर जारी रहा, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने पहलगाम में उन निर्दोष लोगों की हत्या की थी, उन महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा था। और उसके ठीक 15 दिन के बाद में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद से युद्ध जारी रहा और फिर सीज फायर हुआ। अमेरिका ने सीज फायर दोनों देशों के बीच कराया। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा से यही हरकत करता हुआ आया है। अपने उन्हीं नापाक मंसूबों को एक बार फिर उसने कामयाब करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीज फायर को जब तोड़ा गया तो उसके बाद फिर जवाब दिया गया। और अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें यह तो साफ हो चुका है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। डेफिनेटली सीज फायर एक पड़ाव सा होता है जिसके ऊपर आगे के डिसीजंस इस बात के ऊपर में कि उस पे किस किस्म के एग्रीमेंट्स और किस किस्म के विचारों पे सहमति मिलती है, इस चीज का आकलन करने के बाद में इसके आगे की कार्रवाई होती है। इसमें डेफिनेटली जो इंडिया इसमें अपर हैंड में है, इसमें कोई शक ही नहीं। इस बार बिना फिजिकली सीमा पार किए, इस हिसाब से कि हमारी पैदल सेना या टैंक उनके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर नहीं गए। हमने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई दफा लंबे ऑपरेशन के बाद भी जो अचीव नहीं कर पाते हैं, इस किस्म के रिजल्ट्स, जिस किस्म के क्या कहते हैं, पावरफुल एक्सप्लेनेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ आवर फोर्स नहीं कर पाते हैं। ये इस बार हमने 3 दिन में ही इस बात को उजागर कर दिया। इसके सामने
एक तो अपने पड़ोसियों के सामने जो इमीडिएटली हमें इफेक्ट करते हैं, जिन पे हमारा असर है, चाहे आप पाकिस्तान तो डायरेक्टली था ही, इनडायरेक्टली ये मैसेज हमारे दूसरे नगरों को भी जाता है। एक बात यह है। और उसके बाद जब वहां पे ग्राउंड रूल्स के ऊपर में डिसीजन होगा, जो डीजीएमओ हैं ये बात करेंगे, पाकिस्तान वाले अपने हिसाब से आंकड़े लेके आएंगे, उसमें सच झूठ काफी कुछ होगा, अपने डैमेजेस बताएंगे, और हमारे जो डैमेजेस एक्चुअली डायरेक्टली साझा नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली जो पीओडब्ल्यू अगर वगैरह है हमारे पास हो, या मुझे नहीं लगता उनके पास कोई है, क्योंकि फिजिकली हमने उनके इलाके में दाखिला किया नहीं है। हमारे असलात, हमारे हथियार उस पार गए हैं, हमारे मनुष्य उस पार, सोल्जर्स उस पार फिजिकली इंटरवीन करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। बिना उसके ही हमने जो हासिल करना था वो हासिल किया है। तो इसके बारे में बातचीत होगी, और उसके बाद में सेक्टर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपना डिसीजन लेंगे कि यहाँ आपके उल्लंघन हुए हैं। मैटर ऑफ फैक्ट परसों रात को भी जो उल्लंघन हुए हैं उसके बारे में भी पूरा ब्यौरा साझा किया जाएगा, और उनको जो आपके साथ आदमी नहीं साझा करेगी वो ये है कि इस बीच में अगर कहीं और जगह पे भी फुट मूवमेंट्स, मतलब पैदल जमीनी हरकत देखी गई हो, या छूट-फूट छोटी बहुत वारदात भी देखी गई हो, इसके बारे में बताया जाएगा। इस इलाके में ये देखा गया है, या तो उस पर आप सचेत रहें, और ये एक लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो इस पर एक्शन लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इन लोगों के बीच में हॉटलाइन की बात जरूर होगी जो स्टैब्लिश होगी, और अपने अपने लेवल के ऊपर में किसी भी एस्केलेशन के अंदर इमीडिएटली इस बात को की सूचना और चेतावनी दी जाए एक्शन के साथ साथ। क्या बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये लग रहा था, ये उम्मीद थी अबीर जी कि अमेरिका के द्वारा जब मध्यस्थता कराई गई, जब सीज फायर कराया गया, और वहाँ के जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ये ट्वीट किया था कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में शांति से हो चुका है। फिर पाकिस्तान के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया, उसमें भी ये लिखा था कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन सीज फायर होने के 3 घंटे के बाद ही जब पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, फिर हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, कार्रवाई की गई, उसके कुछ देर बाद वहां से फायरिंग बंद हो गई है। और अब जब 12 तारीख को यह तय किया गया था कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ चर्चा करेंगे, उसके बाद में निष्कर्ष पर निकलेंगे, तो ये शायद लग रहा था कि शायद इस युद्ध के बीच की कोई स्थिति निकल सकती है, या जब चर्चा होगी तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसमें यह स्पष्ट हो गया कि निष्कर्ष नहीं निकला है। ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब ऐसे में अगर ये ऑपरेशन लगातार जारी रहता है तो कितना नुकसान हो सकता है? ऑपरेशन अगर जरूरत पड़ी तो रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा जारी करने की बिल्कुल संभावना और ऑप्शन इंडिया के पास में है। जैसा आज के स्टेटमेंट में मैंने पढ़ा, इस दफा गोली चलेगी तो गोला दागा जाएगा। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य को और कॉन्फिडेंस को, आत्मबल को दर्शाता है। और यह आत्मबल प्रधानमंत्री का अपना नहीं, ये देश का आत्मबल। प्रधानमंत्री देश के लिए बोलता है। उसको अगर पता है कि पूरे देश में इतनी आत्मशक्ति है, इतनी यूनिटी है, इतनी एकता है, तभी वो बोल पाता है। पाकिस्तान की जो हालत थी, अगर आप देखें तो जो हमारी नेवी जो साइलेंटली, जब से ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है तब से वो हमारे जहाज ही बड़े निकल चुके थे, और वो ड्रिल के बतौर उस इलाके में ऑलरेडी एक्शन पे थे, जिससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पास एक ही पोर्ट इलाका है, बेसिकली कराची और ग्वादर, जो अंडर डेवलपमेंट है। बाकी लैंड पाइपलाइंस वगैरह जो ईरान से बनने वाली थी वो एक स्थिति में ही रहेगी, कभी भी उस पर एग्रीमेंट हो नहीं पाया, वो लटका ही हुआ है। तो एक तरह से समझिए लड़ाई बिना असलात के नहीं लड़े जाते। मिसाइल अगर आप खर्च करते हो उसको रिप्लेनिश भी करना पड़ता है, नए मिसाइल जोड़ने पड़ते हैं। अगर तेल खर्चा हो रहा है उस तेल में भरना पड़ता है, उसमें तेल। अगर एक हवाई जहाज उड़ता है उसको तेल लगता है, एक टैंक चलता है उसको तेल लगता है, एक गाड़ियां घूमती है हर एक को तेल लगता है।
इस किस्म की इमरजेंसी को संभालने के लिए पाकिस्तान का इंटरनल कैपेबिलिटी इंडिया से कहीं मैच नहीं करती, एक नंबर। दूसरी नंबर, इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते हैं। आप चौड़ाई देखिए, पाकिस्तान की चौड़ाई देखिए नक्शे में, हम सभी ने देखा है, माइल नहीं गिनाऊंगा। और हमारी डेप्थ, स्ट्रैटेजिक डेप्थ देखिए, हमारा 10 दफा उनके क्रॉस करने के बाद भी हम दूसरे छोड़ नहीं पहुंचते अपने देश के। किसी किस्म की मिसाइल की रीच, जिस किस्म की, और सारे जो उनके बंदोबस्त हैं, जिसके बदौलत देश लड़ाई के लिए अपने को तैयार रख पाता है, तो सारे इंडिया के टारगेट के अंदर में बड़े इफेक्टिव थे जो हमने दुनिया के सामने पेश किया, और दुनिया इससे दहल गई। टेक्नोलॉजी की बात करना और कागज के ऊपर में उसके स्पेसिफिकेशन देखना एक चीज है। हमने बहुत सारी फायरिंग करी अपनी जिंदगी में। मैं एयर डिफेंस से ही हूँ और मैंने आसमानी लड़ाई के बारे में काफी पढ़ाई करी है और इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिसेस करी है। तो ये सारी चीज जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट के खिलाफ होता है, टारगेट के खिलाफ होता है, और वहां से डिलीवर होता है उसका रिजल्ट, तब सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया को संदेश जाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बोलता नहीं, करके दिखाता है। ये हमने बिल्कुल वाकई। और चूंकि एक और सवाल आपसे अबीर जी, कि जिस तरह से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सेना के द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि हमें बहुत कम से कम नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कई एयरबेस हमने उड़ा दिए हैं। अब ऐसे में एक अंतिम आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान अब वापस से खिदमत ये उठा सकता है, या क्या पाकिस्तान अब वापस से ये कोशिश कर सकता है हमले की? क्योंकि अगर हम देखें आर्थिक तौर पर पाकिस्तान वैसे भी इतना सशक्त नहीं है, जहां एक के बाद एक कर्जा लोन उठाता हुआ पाकिस्तान जा रहा है, और उस लोन के जरिए कहीं ना कहीं उन आतंकियों को पाल रहा है पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पाल रहा है। और ऐसे में अब क्या पाकिस्तान ये फिर से कोशिश कर सकता है कि वो फिर हमला करे, चूंकि एक तौर पर आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं उतना सशक्त नहीं है, और ऐसे में जब ये युद्ध छिड़ा, 2 दिन जब ये युद्ध चला, तो उस दौरान पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा है। इमीडिएटली करने की उसकी क्षमता नहीं है। एक तो उसके पास जो एक प्रिपरेशन होता है, वॉर में एक चीज होती है जिसको हम लोग वॉर वेस्टेज रेट बोलते हैं। एक देश की लड़ाई करने की कैपेबिलिटी जो है, उसके वॉर वेस्टेज रेट को कवर करने की काबिलियत के मुताबिक आंकी जाती है। पाकिस्तान का जो कुछ एक आंकड़ों के मुताबिक, कुछ एक सोर्स के मुताबिक जो क्षमता थी जब शुरू हुआ था ये मामला, तब 4 से 6 दिन मैक्सिमम खींचने की इनकी क्षमता थी। इंडिया का उसके हिसाब से मैं कंपैरिजन नहीं करता। आप सिंपल डाटा अगर एयरक्राफ्ट से ही लो, तो इंडिया के पास में ओपन सोर्स के मुताबिक 620 से 650 एयरक्राफ्ट जो हैं ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के अंदर में ये आंकड़ा सिर्फ 380 के आसपास जाता है। तो आप एक सिंपल न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ प्लेन एयरक्राफ्ट में मिसाइल्स की तब जा ही नहीं रहा, उसका स्कोप नहीं, तो उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और उल्टे में मैं ये कहूंगा कि अगर वो ऐसा सच कुछ ऐसी गलती कर बैठता है, तो इंडिया के लिए पूरा अपॉर्चुनिटी है। उसको सेकेंड अपॉर्चुनिटी में मेडिएट करने भी कोई नहीं आएगा। इंडिया को जो चाहिए वो इंडिया करेगा, तहस नहस कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। तब फिर यानी कि पाकिस्तान को मनाने वाला, उसको बचाने वाला भी कोई जल्दी मिलेगा। बिल्कुल वाकई की, यानी कि आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये युद्ध अभी विराम नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। समय आने पर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, और अगर अब पाकिस्तान के द्वारा फिर से कोई गलती की गई या फिर से भारत पर आंख उठाने की कोशिश की गई, तो इस बार उसका जवाब उसे मुंह तोड़ तरीके से दिया जाएगा, और ऐसे दिया जाएगा कि पाकिस्तान को पूरा नेस्त नाबूद भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां तीनों सेना के प्रमुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत को बहुत कम से कम नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया गया। और एक और बात उन्होंने ये स्पष्ट कर दी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत की सेना की तरफ से किसी भी सिविलियंस को, यानी किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए हमला किया और वहां के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। आतंकी ठिकानों पर
कार्रवाई की गई है वहां के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और ये एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि जो ऑपरेशन है वो जारी है। अगर अब पाकिस्तान के द्वारा कोई भी गलती की जाती है या फिर से हमला किया जाता है या एक गोली भी चलाई जाती है तो उसकी एक गोली का जवाब उसे गोले से दिया जाएगा। तो आज दोनों ही देशों के जो डीजीएमओ हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद ये शायद लग रहा था कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन बातचीत के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये स्पष्ट कर दिया कि युद्ध अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।